अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बरसात का मौसम आ चुका है। तो इस मौसम में हम जो है अपने घर में सब्ज़ियां कौन सी लगा सकते हैं जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और पूरी आपकी छत को जो है जंगल बना सकती हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फलदार पौधे हैं जो कि हम फ्री में तैयार कर सकते हैं और पहले साल ही हमें फल जो है कौन सा पौधा किस तरीके से दे सकते हैं। तो फ्री में फलदार पौधे तैयार करने का मौसम भी बरसात होता है। तो पहली जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, आलू अपने पुराने लेने हैं, किचन या अपने रूम में रख देने। कुछ दिन बाद ये आइस जो इस तरह निकाल लेंगे, मट्टी के ऊपर रखना है और हल्की सी लेयर मट्टी की डाल देनी और हल्का सा पानी दे देना। पौधे जो है हमारे उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आलू जो है बहुत आसानी से हम अपने घर में उगा सकते हैं। इसकी फसल जो होती है 3 से 4 महीने बाद जो है तैयार हो जाती है। इसकी अलग से वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, अभी लगाने लगा था तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि टाइम है। दोस्तों, ये दूसरी जो सब्ज़ी मैं आपको दिखा रही हूँ तोरी है। तोरी जो है जंगल की तरह फैलती है, ये बहुत बड़ा पौधा हो जाता है। चाहे 5 मरले का आपका घर है तो ये पूरी आपकी छत जो है रिकवर कर सकती। सिर्फ एक पौधा मैंने लगाया और ये देख लें माशाल्लाह से कितनी बड़ी हो। ये इस पौधे की एज समझ लें कि तकरीबन अभी 1 महीना है, क्यारी में लगी हुई है, उसने पूरी छत जो है रिकवर कर ली है। तो बेल आप कोई भी सब्ज़ी की लगाते हैं तो फिर आप पूरे मोहल्ले में जो वो सब्ज़ी बांट सकते हैं, इतनी आसानी से उग जाती है। अभी मैंने लगाई है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही, फ्लावरिंग पे पौधा जो हमारा कम आ रहा है। जैसे ही धूप तेज़ होगी तो इसके ऊपर फ्लावर भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे और सब्ज़ी जो है इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगी। अभी जो है इससे जो तेज़ धूप नहीं मिल रही, हमेशा जो है बारिश हो जाती है 1 से 2 दिन बाद, तो इसलिए ये बेल बढ़ती जा रही है लेकिन जो है फ्लावरिंग पे नहीं आ रही। ना ही हमने इसे कोई खाद दी है, बस अभी मैंने आपको दिखाया है कि इसकी गेम जो है ऑन हो चुकी है। जैसे ही धूप तेज़ हो गई ये पूरी बेल जो है सब्ज़ी के साथ भर सकती है। तो आप लोग जो हैं अपने घर में तोरी लगा सकते हैं, इस टाइम तर लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं। तीनों बेलें जो हैं आसानी से जो ग्रो हो जाती है। अभी मैंने इसे कुछ भी नहीं किया, जिधर ये बढ़ रही थी मैंने इसे बढ़ने दी। फ्लावरिंग पे भी पौधा आ चुका है और इस तरह ये देखें इसके फ्लावर जो है फिर पूरी तोरी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तीसरी जो सब्ज़ी मैं आपको दिखा रही है बैंगन है। बैंगन का पौधा जो होता है बहुत सख्त जान होता है, ये 1 साल पूरा आपको जो है बैंगन उगा के देता है, मरने का नाम नहीं लेता, खुद ही आपको इसे उखाड़ के फेंकना पड़ता है। लेकिन जब मई जून की तेज़ गर्मी आती तब ये पौधा थोड़ा सा जो है रुक जाता है, आपको बैंगन उगा के नहीं देता। जैसे ही बरसात का मौसम आता है ये दोबारा से आपको जो है बैंगन उगा के देना शुरू कर देता। तो मेरा मशवरा है कि आप लोग बैंगन अपने घर में लाजमी लगाएं और ये चलता ही रहता है, तकरीबन 1 साल जो है ये पूरा आपको बैंगन उगा के देता है। जब फुल तेज़ सर्दी आती तब ये रुक जाता है और जब फुल तेज़ गर्मी होती है सारी सब्जियों के पौधे जो डेड हो जाते हैं, लेकिन ये पौधा जो है खड़ा रहता है। तो आपने इससे ज़्यादा बैंगन लेने के लिए क्या करना होता है, जब भी आप बैंगन इससे हार्वेस्ट करें उसके बाद आप ऊपर से इसे 1 फुट काट दें तो ये दोबारा से पौधा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पे आता है और फिर से जो है हरा भरा हो जाता है। तो बैंगन मेरे कहने पे आप लाजमी लगाएं। जो गार्डनिंग सीख रहे हैं, जिनसे कुछ भी नहीं उग रहा होता तो बैंगन लगा लें। बाकी हमने जो है इसके ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं कि फ्लावरिंग ड्रॉप क्यों होती है और फल ये क्यों नहीं दे रहा होता। चौथी जो सब्ज़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो अदरक है। अदरक आप बड़ी आसानी से जो है थाईलैंड का अपने घर में उगा सकते हैं। ये बस सीड्स जो है मैंने इसके अंदर रखे हैं किसी पौधे के, तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और ये देख लें पौधा हमारा ग्रो होना शुरू हो गया। तो थाईलैंड का अदरक जो है हम किसी भी मुल्क में उगा सकते हैं। बाकी चाइना हो गया या ऑस्ट्रेलियन अदरक हो गया, वो उगता तो है लेकिन उसके लिए अलग प्रोसीजर होता है, उससे फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देनी होती है और मौसम जो है वो ठंडा होना चाहिए। लेकिन तेज़ गर्मी में अगर हमने छत के ऊपर उगाना है तो अदरक जो है हमने थाईलैंड वाला अपने घर में उगाना है। तो इस पर भी मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं कि ये सर्द इलाकों में उगता है, लेकिन मैंने जो है अदरक आपको अपने घर में उगा के दिखाया। पूरे 1 साल की वीडियो अपडेट के साथ मौजूद है मेरे चैनल पे, तो आप लोग जो है अदरक भी अपने घर में उगा सकते हैं। दोस्तों, ये मूंगफली का पौधा है, ये भी आप साल में 2 बार लगा सकते हैं। एक तो मार्च अप्रैल में आप लगा सकते हैं और दूसरा मौसम बरसात का आता है और सर्दी स्टार्ट होने से पहले आप दोबारा जो है इसे लगा सकते हैं। ये भी जंगली पौधा टाइप होता है, इस पर कोई मुश्किल पेश हमें नहीं आती, आसानी से लगा सकते हैं। कच्ची मूंगफली आप मंगवाएं, उससे मिट्टी में दबा दें और पौधे हमारे जो है 3 से 4 दिन बाद निकल आते हैं और आसानी से हमें जो है मूंगफली घर में मिल सकती है, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। तो ये गर्म सर्द इलाकों दोनों में उग जाती है। कितनी गर्मी होती है हमारे जो शहर लाहौर में, तो ये देख लें आसानी से जो है पीनट इसके ऊपर उग जाती है। अभी ये पौधा जो है तकरीबन 1 महीने का हो गया, 3 महीने में जो हमारे पास पीनट जो तैयार हो जाती है ये बहुत ही टेस्टी होती है। मैंने एक वीडियो इसके ऊपर पहले भी बनाई है, अब मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। इसकी वीडियो जो है मेरे चैनल पर आपको आगे जाके मिलेगी। बरसात के मौसम में जो है करेले आप अपने घर में लगा सकते हैं, ये भी बेल होती है और ये पौधे को लगाए मुझे अभी तकरीबन 10 दिनों में पौधा हमारा ग्रो हो चुका है। इसकी पनीर भी मिल जाती है और सीड भी मिल जाते हैं, आप जो है नर्सरी से या सीड शॉप से जो आप इसे ख़रीद सकते हैं। और ये भी जो है जंगल की तरह ही फैलती है, अगर आपने क्यारी में लगाई है तो ये बहुत तेज़ी से फैलेगी, पूरी छत जो है आपकी रिकवर कर सकती है और आप लोग जो है इसे फर्टिलाइज़र के ज़रिए ही फ्लावर ड्रॉप होने से बचा सकते हैं। इसकी वीडियो भी मेरी आने वाली है,
तो उसके ऊपर जो है मैं आपको पूरा पौधा जो है करेले से भरा हुआ दिखाऊंगा। तो आप लोग जो है करेले की बेल जो है सर्दियों आने से पहले लगा सकते हैं, यानी बरसात के मौसम में लगा सकते हैं और सर्दी आने से भी पहले लगा सकते हैं। ये पौधा फ्लावरिंग पे भी आ चुका है, तो आप लोग अपने घर में जो है करेला लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में जो आप केला भी लगा सकते हैं। ये थाई केला होता है, गमले में ही फल दे देता है, यानी इसकी हाइट जो है 4 फुट तक रहती है, ये 5 फुट होती है। इससे ऊपर जो है ये केले का पौधा नहीं बढ़ता। तो केला अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो साथ ये बेबी देता रहता है। तो उसे आप अलग करने के लिए जो सही टाइम होता है वो बरसात का मौसम होता है। इससे आप अलग करके जो है काफ़ी ज़्यादा पौधे बना सकते हैं। 2 से 3 पौधे जो है छोटे से गमले में लगे हैं। आगे जो है काफ़ी ज़्यादा पौधे जो है मेरे केले के जो मौजूद है, जो कि ऑन फ्रूटिंग है, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अभी आने वाली है। तो दोस्तों बरसात का जब मौसम आ जाता है तो उसमें हम जो एयर लेयरिंग कर सकते हैं, यानी हमने एक नया पौधा बनाना है और पहले साल जो हमें गमले में फल मिल जाता है वो इसी वजह से मिलता है कि हमने एयर लेयरिंग की होती है। ऑलरेडी पौधा जो फल दे रहा होता है तो उसका छिलका उतार के हमने इस तरह मिट्टी लगानी होती है, तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है जो कि पहले साल ही आपको फल देना शुरू कर देता है, जो कि मेरे चैनल पर वीडियोज़ मौजूद हैं। उसी तरह मैंने पौधे तैयार किए होते हैं, तो आप लोग जो है एयर लेयरिंग कर सकते हैं। देखिए रूट्स निकल आई हैं। तो जो पौधा इस तरीके से आप तैयार करेंगे जो कि ऑलरेडी फल दे रहा हो, एयर लेयरिंग के ज़रिए जो तैयार पौधा होता है वो आपको पहले साल ही फल दे देता है और बहुत ज़्यादा जो है फ्रूटिंग देती है। और जो मरता हुआ पौधा वो आप उसकी भी एयर लेयरिंग करके उससे जो है नए पौधे बना सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी अमरूद है जो कि मर रहा है, तो मैं बचा रहा हूँ। तो बरसात के मौसम में आप कटिंग लगा सकते हैं। कोई भी पौधा आपके पास हो, आपने कटिंग के ज़रिए उससे ग्रो कर लेना। फ्री में आपको पौधा मिल जाएगा, कोई मेहनत नहीं है। एक फलदार पौधा जो है मेरे पास जैतून का, उसकी मैंने एक कटिंग लगाई है, उसे कट किया है और इसे गमले में मैंने लगा दी। बिल्कुल ड्राई हो चुकी शाख चेक करना है कि हमारा पौधा भी चल रहा है कि नहीं। तो इस तरह आपने स्क्रैच करना है शाख को। देखे ग्रीन है तो समझ लें कि अभी ये ज़िंदा पौधा है, इसका चांस है कि इसकी कटिंग जो है ग्रो हो जाए। तो इस तरह मैंने बहुत से पौधे तैयार किए हैं जो कि अगले साल ही हमें फल दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कटिंग के ज़रिए अपने पास जो है पौधे तैयार करने। इसकी कटिंग भी मुझे लगाए अभी 15 दिन हुए थे, तो ये पौधा जो है अपनी रूट्स निकाल चुका है और इसके ऊपर जो नए पत्ते आना शुरू हो चुके हैं। तो ये वाले पौधे जो होते हैं आपको पहले साल जो है फल देते हैं। तो आप लोग जो हैरान हो रहे होते हैं मेरे चैनल पर वीडियोस देखकर कि ये कैसे आ गया। या फेसबुक के ऊपर बहुत से लोग जो हैं कह रहे होते हैं एआई के ज़रिए वीडियोज़ बनाई गई है, लेकिन ये देख लेंगे इस तरीके से मैंने पौधे जो है तैयार किए होते हैं। दोस्तों ये भी रोज़ एप्पल का पौधा है जो कि मैंने एयर लेयरिंग के ज़रिए तैयार किया है। जो भी एयर लेयरिंग के ज़रिए आपके पास पौधा तैयार होगा, एक तो वो बहुत जल्दी फ्रूटिंग देगा और बहुत ही जल्दी से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। रोज़ एप्पल जो है काफ़ी महंगा पौधा होता है। एक बार जो है महंगा पौधा आप ख़रीद लें, उसके बाद जो एयर लेयरिंग के ज़रिए, कटिंग के ज़रिए या आप ग्राफ्टिंग के ज़रिए पौधे काफ़ी ज़्यादा तैयार कर सकते हैं, जो कि बाद में बहुत महंगे भी बिकते हैं और आपके पास फ्री में पौधा भी आ जाता है। दूसरा पौधा जो है मैंने ये देख लिया लेमन का, अभी एयर लेयरिंग की है। 2 महीने का समझ लें पौधा, इसके ऊपर जो है लेमन भी लगना शुरू हो चुके हैं। तो मेरे पास जो फ्रूटिंग इतनी अच्छी हो रही होती है वो इन्हीं तरीक़ों से हो रहे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग एयर लेयरिंग सीखें, कलम लगाना सीखें, ग्राफ्टिंग सीखें, तो आपके पास भी ऐसे पौधे तैयार होंगे। अभी ये पौधा जब बहुत छोटा है तो लेमन जो हमने इससे उतार लेने, अगर लेमन इसके ऊपर लगा रहेगा तो फिर सारी ताकत पौधा जो है लेमन को बढ़ाने में लगाएगा, ग्रोथ इसकी रुक जाएगी। तो इतने से पौधे पे लेमन जो है हमने उतार देने, इसे बढ़ने देना। लेमन दिल उतारने को दिल तो नहीं कर रहा था, कितने खूबसूरत लग रहे होते इतने छोटे पौधे के ऊपर, लेकिन हमने पौधे को पहले बढ़ाना है, तो उसके बाद जो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हमें जो है फिर गमले में देगा। दोस्तों बरसात के मौसम में जो आप लोग ग्राफ्टिंग भी सीख सकते हैं। ग्राफ्टिंग क्या होती है, आपने एक पौधा जो है सीड से उगाया, वो 8 से 10 साल बाद जाके ज़मीन में अगर लगाते हैं तो मैंगो हमें फिर उगा के देता है। लेकिन ग्राफ्टिंग के ज़रिए जब आपका पौधा सीड से उगा हुआ तकरीबन 6 महीने का हो गया, तो उसके ऊपर हमने एक शाख जो होती है ग्राफ्ट करनी होती है, जो कि ऑलरेडी पौधा फल दे रहा हो उसकी। तो फिर होता क्या कि अगले साल ही हमें जो है मैंगो छोटे से गमले में बहुत छोटे पौधे के ऊपर मिल जाते हैं। अगर हम नर्सरी से यही पौधा ख़रीदते हैं तो बहुत हमें महंगा मिल रहा था। तो इस तरह आप फ्री में जो है ग्राफ्टिंग के ज़रिए अपने पास महंगे और यूनिक पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग जोड़ मैंने आपको दिखाया, इसके पौधे के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है। बहुत सी वीडियोज़ मेरी चैनल पर मौजूद है इस पौधे के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग के लिए आपको बरसात का मौसम जो है बिल्कुल सूट करता है। बरसात का मौसम जो है आपके पास तोहफ़ा होता है, इसमें आप बहुत से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। रास्ते में एक मुझे ट्री नज़र आया, नीम का पौधा मेरे पास नहीं मौजूद था, उसकी मैंने शाख कट की और इस पॉली बैग में जैसे लगा दिया और देख ले पौधा हमारा तैयार हो चुका है। फ्री में हमारे पास नीम का पौधा भी आ चुका है। तो ये पौधा मेरा बहुत फेवरेट है, इसे बहुत से कामों में घर इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग जो है कटिंग के ज़रिए बरसात में कुछ भी उगा सकते हैं।
इलायची का सीड जो है मैंने बड़ी बार उगाने की कोशिश की, लेकिन वो उगने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर दफ़ा जो मैं फ़ेल हो रहा था, तो होता क्या कि मेरे पास एक्स्ट्रा जो ड्रम है उसमें मिट्टी पड़ी हुई है, तो उसके अंदर जो मैंने इलायची को फेंक दिया। तो कुछ दिन बाद जैसी ही बारिशें हुई तो इलायची का पौधा जो खुद ब खुद उसमें ग्रो होना शुरू हो गया। तो मैंने कोई मेहनत नहीं की, तो खुद ही आपको जो है कुदरत भी सरप्राइज़ दे देती कि आपके पास इलायची का पौधा जो है खुद उग गया। आपने इतना कुछ किया फिर भी जो है वो नहीं उगा, तो खुद ब खुद जो है बरसात के मौसम में जो है इलायची उगाई। तो मैंने थोड़ा सा पत्ता इसका मसल के देखा है कि ये इलायची है या कुछ और तो नहीं उगाया। जैसे अदरक भी इसी तरह का सेम होता है, तो ये मैंने देखा पौधा कि इसमें से खुशबू आ रही है इलायची की।